हमारा जो हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो जो निर्णय करेंगे उसके बाद हम पूरा भारत बंद करने का ऐलान करेंगे। 10 दिन में अगर नहीं करती है फिर आप लोग क्या करेंगे? हाँ, तो फिर हमारा आंदोलन जो है अभी तो यहाँ पे इको गार्डन में है, हमारा आंदोलन बाहर होगा और हर जिले पे होगा, यहाँ तक कि पूरे भारत में होगा। ठीक है, अभी भगवा पहन के रहेंगे, घूमेंगे। अगर नहीं हमारी बात मानते हैं, पिछड़ों का आनंद करते हैं, तब उनको बाबा जी को एकदम बट में पहुंचाने का काम करेंगे। उनका कमंडल समंडल इतना दूर झटक देंगे, पूरी जिंदगी भर यहाँ आएंगे नहीं बाबा। तो आप लोगों का महाधरना हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? आप कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कमेटी बनी है, क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। देखिए योगी सरकार जो है हम लोगों को बरगलाना चाहती है। 10 दिन का समय मांगा है, हम 21 दिन से बैठे हुए 81 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वो सिर्फ हमको बरगला रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने इतना बड़ा डंका पीटते हैं हर जगह कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, उनके जो माथा हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो संस्था बनाई है, क्या ये संस्था इसको संवैधानिक दर्जा आपने आप कैबिनेट ने नहीं दिया है? अगर दिया है तो इसकी जो रिपोर्ट आई है उसको लागू किया जाए। ठीक है, और ये इन्होंने जो समय मांगा है हम लोग समय देने के लिए तैयार हैं। और कितना समय मांगा है? पहले 10 दिन का समय मांगा है। 10 दिन बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसके बाद हमारा जो हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो जो निर्णय करेंगे उसके बाद हम पूरा भारत बंद करने का ऐलान करेंगे। अच्छा, अभी जो धरना हुआ आपका महाधरना 6 तारीख के बाद, उसके बाद कमेटी वाली बात हुई थी, वो क्या थी? हाँ, कमेटी बनाई, उन्होंने ये कहा था कि हम कमेटी हमने गठित कर दिया है। ठीक है, और कमेटी के माध्यम से आपकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है एक कमेटी ही है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, संवैधानिक संस्था है तो सारी चीज़ें लीगल, वहाँ पे हर चीज़ को जांचा परखा जाता है, उसके बाद ही कोई रिपोर्ट या कोई जो है ऑर्डर दिया जाता है। एक प्रकार का ऑर्डर ही होता है वो, ठीक है, और उसको हम रिपोर्ट भी कह सकते हैं। तो जब उसने ऑर्डर दिया है या रिपोर्ट दी है, ठीक है, कि इनके साथ जो है घोटाला हुआ है, लगभग 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है, तो माननीय योगी जी को और जो भी उनकी सरकार है, उनके मंत्री हैं, उनको आयोग की बात को मानना चाहिएगा। नहीं तो पूरा ओबीसी एससी समाज जो है, जो आयोग आपने गठित किया है और आपकी सरकार पे कभी भरोसा नहीं करेगा, तो भरोसा डगमगा जाएगा खुद ब खुद अपने आप। ठीक है, कि ये हम लोगों को छल रहे हैं, सीधा सीधा इसका मतलब है। अच्छा, सरकार ने बोला है कि कमेटी बना के आप लोगों का मामला मतलब सॉल्व करेगा। अगर मान लीजिए, क्या बोला है सरकार ने, कितने दिन में कमेटी जवाब देगी या ऐसा कुछ बोला? 10 दिन के अंदर उन्होंने जवाब देने के लिए बोला है। 10 दिन में अगर नहीं करती है फिर आप लोग क्या करेंगे? हाँ, तो फिर हमारा आंदोलन जो है अभी तो यहाँ पे इको गार्डन में है, हमारा आंदोलन बाहर होगा और हर जिले पे होगा, यहाँ तक कि पूरे भारत में होगा। ठीक है, तो हमारा जो मामला है वो इतना आसानी से अब योगी जी अब दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है जन जन का मुद्दा बन गया है। ठीक है, सिर्फ 20,000 लोगों का, ओबीसी एससी लोगों का नहीं है। ठीक है, पूरे समाज, एससी ओबीसी समाज का मुद्दा बन गया है ये। ठीक है, हमारी बात अब गांव तक पहुंच रही है, किसान तक पहुंच रही है, और गांव किसान के हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, तो बात वहां तक भी पहुंच रही है कि हमारे बच्चों का अधिकार ये सरकार छीन रही है। कहाँ से हैं वैसे आप? मैं मेठी से हूँ। क्या नाम? कुलदीप कुमार सरोज। ठीक है। अच्छा, सरकार और बाकी क्या बातें हुई जैसे आप लोगों के बीच, सरकार के बीच, या उस दिन जैसे आप लोग घेराव भी करना चाह रहे थे, तो उस दिन क्या हुआ ऐसा? बातें कितने सरकार, घंटा वो चला और क्या उसके बारे में थोड़ा बताओ। बातें सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। मैं अगर सीधे सीधे कहूँ तो सरकार, इसके पहले उनके शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 4 दिन का समय मांगा था कि हम 4 दिन में आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ऑफिस से जो है एक ट्वीट किया जाता है कि आपकी समस्याओं का समाधान 10 दिन में कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की जो गरिमा है, वो उस गरिमा का पालन भी नहीं हो रहा। यहाँ उनका जो संवैधानिक जो उनका बनता है, उन्होंने उस चीज़ को उसकी गरिमा भी नहीं रखी। एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी बात पे उनको कायम रहना चाहिए था कि 10 दिन के अंदर हमारा मामला शांत होना चाहिए था। उन्होंने इस चीज़ की भी गरिमा नहीं रखी। तो हम कहाँ तक, अब 10 दिन का समय मांगा, 10 दिन का और टाइम को हम देते हैं।
आप लोगों के ये मैं देख पा रहा हूँ बोर्ड में लिखा है एनआईसी का हवाला देकर शिक्षक भर्ती का मूल चयन सूची छिपा रही सरकार, ये क्या मतलब एनआईसी क्या है? इसमें जो चयन सूची है, मूल चयन सूची, इसको सरकार नहीं दिखा रही, जो कि आरक्षण का प्रावधान और संविधान में आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि सामान्य वर्ग के नीचे आरक्षित वर्ग की सीटें होती हैं 27-21। ये हमें सामान्य वर्ग कट ऑफ जो आई है, जो इन्होंने कोर्ट और आयोग में अपना लिखित हलफनामा दिया है, उसके नीचे हमारी चयन सूची दिखा दें। 21% SC/STओं की और 27% OBC की। और ये हमारा तो धरना था, उस दिन हम सड़कों पे उतरने वाले थे, मगर सरकार से उधर से आश्वासन आया कि 15 दिन में आप लोगों का निर्णय हो जाएगा। और हम एक शिक्षक हैं, समाज और हर चीज़ की गरिमा को समझते हुए हमने कहा चलो ठीक है, अगर 27 तक संभावित डेट है कि अगर 27 तक हमारा निर्णय नहीं आएगा तो हम पूरा भारत बंद आंदोलन करेंगे। और ये हमारे पूरे समाज की OBC ST SC की लड़ाई है, न कि ये शिक्षक भर्ती की। ये पूरा समाज हमारा जाग चुका है। हम इनको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं सरकार में बैठे नुमाइंदों को कि हम गली गली, चौराहे चौराहे और गांव गांव घूम कर अपना ये OBC ST SC का जो आरक्षण घोटाला किया है इसको हम कहेंगे और हर व्यक्ति को इनके खिलाफ खड़ा करेंगे। जैसे मान लीजिए भारत बंद हो जाता है और उसके बाद भी तो सरकार कहीं ना कहीं आपसे खफा हो सकती है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों के बीच अड़चन डाली, तब क्या करेंगे आप? हम कोई इलीगल मांग नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है? तो हम कोई संवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं, उनको देना ही पड़ेगा। हम उनके जबड़े में हल के निकाल लेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। सीधा सीधा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 14, 15, 16 जो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो क्यों नहीं मानती है सरकार? अब उसने सीधा कहा, संस्तुति दी है, उसने कहा भी है कि जो लोग दोषी उनके ऊपर कार्रवाई करे। सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्यों छुपा रही है अपने नुमाइंदों को, भ्रष्टाचारियों को, अपने लोगों को, अपने गिने चुने लोगों को नियुक्ति दी गई है? अभी 3rd काउंसलिंग हुई है, उसमें कैटेगरी छुपा ली गई है। बताया गया है कि SC का 2200 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, 2200 से ज़्यादा। और OBC का भी बताया कि 2200 से ज़्यादा लड़कों का सिलेक्शन हुआ। आपने कैटेगरी क्यों छुपा ली भाई? नाम दे दिया, रोल नंबर दे दिया, कैटेगरी क्यों छुपा ली? आपके मन में खोट है। उसी सॉफ्टवेयर से किया है ना, जिस सॉफ्टवेयर से 69,000 शिक्षक भर्ती की फर्स्ट और सेकंड लिस्ट निकली थी, उसी से किया है ना। तो घोटाला इसमें भी हुआ है। जो 6,000, 6,500 लगभग सीटें जो अभी भरी गई हैं 3rd काउंसलिंग में, उसमें भी इन्होंने घोटाला किया है। तो घोटाले पे घोटाले की जा रही है, घोटालेबाज सरकार है ये। अच्छा, इससे पहले जो भी चयन हुए, मतलब इससे पहले जो भी भर्तियां हुई हैं, क्या उनमें भी इसी तरह की कैटेगरी छुपाई गई थी या फिर यही एक भर्ती है जिसमें कैटेगरी छुपाई जाती है? हर भर्तियों में इस योगी सरकार ने छुपाया है। अच्छा, अगर योगी सरकार ने जितनी भी भर्तियां करी उसमें ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं है, सब में है, सब में छुपाते हैं। जोगी बाबा को इस बार हम बताएंगे, यहाँ से उठा के फेंकेंगे कमंडल ना, बाबा जाएंगे गोरखपुर मठ में। अब